मोकामा में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ उपचुनाव बीजेपी वाला, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये सब टिकाऊ नहीं है। अब बिहार के लोगों ने अपने दिल, दिमाग और मन से बीजेपी को बाहर कर दिया है। अब बीजेपी बिहार में वापस कभी भी आने वाली नहीं है। कि आनंद जी जो पिछला चुनाव जीते, उससे ज्यादा वोट से नीलम जी जीतती है कि नहीं जीतती, अभी देखना बाकी रह गया। हमको तो लगता है कि नीलम जी आनंद जी को पटक देंगी, उनसे बेसी वोट से जीतेंगी, है कि नहीं। और जब हम लोगों का कहीं भी आना जाना हुआ दूसरा जिला में, पटना से बाहर निकलते हैं, जब भी इस पंचायत से होकर के गुजरते हैं तो आप लोग लालटेन लेकर के खड़े रहते हैं। ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का समर्थन है, जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की, सारे संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वो बीजेपी के लोग जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो युवा विरोधी है, उसको बिहार की जनता अब बिहार में कभी भी सत्ता में आने नहीं देगी। आप देख लीजिएगा, सही बात है कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, बीजेपी को भगाना है ना? तो 3 तारीख के लालटेन पर बटन दाब करके नीलम जी को जिताना है। सारे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा था, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, सब बेच दिया। देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के लोग। लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाह रहे थे, क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहते थे, समाजवाद विचारधारा को जो लोग मिटाना चाह रहे थे। वहां नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया लालू जी के साथ मिलकर के, और जो निर्णय था वो निर्णय था नीतीश कुमार जी का, और वापस महागठबंधन में वो आए हैं। आदरणीय श्रीमती नीलम जी को प्रत्याशी बनाया गया है और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है 3 तारीख को लालटेन पर बटन दाब करके श्रीमती नीलम जी को भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। मेकड़ा पंचायत में तो कोई 2 राय हो ही नहीं सकता, तो एक तरफा चलता है। और आप लोग सब लोग अभी से, शुरू से, जब से पार्टी है तब से आप लोग जो 1 नंबर पर रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। और जब हम लोगों का कहीं भी आना जाना हुआ दूसरा जिला में, पटना से बाहर निकलते हैं, जब भी इस पंचायत से होकर के गुजरते हैं तो आप लोग लालटेन लेकर के खड़े रहते हैं। ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का समर्थन है। इसको कितना भी हम लोग आप लोगों के प्रति हम लोग सूद समेत लौटाना चाहें, लेकिन हमेशा ही कम रहेगा जो प्यार आप लोगों से मिलता है, जो आशीर्वाद हम लोगों को आप लोग देते हैं। और आप लोग सब लोग जान, इस सभा में बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हमारे साथ आना था, लेकिन उनको पेट में चोट लगी, इस कारण वो आ नहीं पा रहे चोट के कारण। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आज आना चाहते थे आप लोगों के बीच, लेकिन आप लोग सब लोग जान रहे हैं उनका सिंगापुर जाना है, किडनी का ऑपरेशन होना है, ट्रांसप्लांट होना है, तो इस वजह से वो आए नहीं है, लेकिन अपना सलाम और प्यार और आशीर्वाद आप लोगों को भेजने का काम किया है। आपको लगता है नवंबर माह में ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन है आदरणीय लालू जी का। परिवार के लोग सब लोग जो है दिल्ली में है, और आप सब लोग जो है
प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द लालू जी का ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो जाए, अच्छे से हो जाए और फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाए। ये देखिए, ये मोकामा में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ उपचुनाव बीजेपी वाला, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये सब टिकाऊ नहीं है। अब बिहार के लोगों ने अपने दिल, दिमाग और मन से बीजेपी को बाहर कर दिया है। अब बीजेपी बिहार में वापस कभी भी आने वाली नहीं है। जो लोग घृणा की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, जहर बोने की राजनीति करते हैं, भाईचारा, अमन, चैन छीनना चाहते हैं, जिन्होंने देश का संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की, सारे संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बीजेपी के लोग जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो युवा विरोधी है, उसको बिहार की जनता अब बिहार में कभी भी सत्ता में आने नहीं देगी। आप देख लीजिएगा। सही बात है कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। बीजेपी को भगाना है ना, तो 3 तारीख के लालटेन पर बटन दाब करके नीलम जी को जिताना है। अरे यहाँ भाजपा कुछ नहीं है। अब खाली ये देखना है कि आनंद जी जो पिछला चुनाव जीते, उससे ज्यादा वोट से नीलम जी जीतती है कि नहीं जीतती, अभी देखना बाकी रह गया। हमको तो लगता है कि नीलम जी आनंद जी को पटक देंगी, उनसे बेसी वोट से जीतेंगी, है कि नहीं? अरे भली महिला है, और महिला होने के नाते हम लोग चाहेंगे कि ये प्रतिनिधित्व करे इस क्षेत्र का, और मोकामा की जनता के लिए बिहार विधानसभा में मजबूती के साथ आवाज उठाएंगी। और आप सभी माताएं बहनें दूर दराज छतों पर हम देख रहे खड़ी हैं, सभी बहनें, सभी माताएं, उन सब माताएं और बहनों से भी अपील करेंगे कि एक एक वोट जो है आप लोग 3 तारीख के लालटेन पर बटन दबा करके जिताने का काम कीजिए। यही बात देखिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ललन जी बैठे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष जी ईमानदारी से भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में, अमन चैन, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाने में उपेंद्र जी, ललन जी, सब लोग हम लोग लगे। और हम धन्यवाद देना चाहते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। आज जो परिस्थिति देखते हुए, जो देश का हाल था, जहां सारे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा था, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, सब बेच दिया। देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के लोग। लोकतंत्र, संविधान को खत्म करना चाह रहे थे, क्षेत्रीय दल को समाप्त करना चाहते थे, समाजवाद विचारधारा को जो लोग मिटाना चाह रहे थे, वहां नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया लालू जी के साथ मिलकर के। और जो निर्णय था वो निर्णय था नीतीश कुमार जी का, और वापस महागठबंधन में वो आए हैं। और जो निर्णय उन्होंने किया उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि एक पूरे देश में एक संदेश गया। जैसा क्रांति दिवस के अवसर पर ललन बाबू बोल रहे थे, क्रांति बिहार के लोगों ने शुरू की, जो देश भर में देखिए हम लोग उपचुनाव की चिंता नहीं, यहाँ तो हम लोग जीत ही रहे, लेकिन आप लोग जान रहे हैं भाजपा वाला लोग के असल बेचैनी है कि अरे भाई ये लोग एक हो गए तो वोट बढ़ गया।